यहाँ पे एफवीपी से रिलेटेड और उसकी कैलकुलेशंस के बारे में बताया गया था कि ये प्लान कितने दिन चल सकता है, क्योंकि कोई भी चीज़ है वो कैलकुलेशन पे के बगैर मार्केट में नहीं टिक पाती। तो दोस्तों, बस मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, एफवीपी के अंदर जो प्रॉब्लम्स अभी आना शुरू हुई हैं, उसके लिए जो भी लीडर्स हैं उनको ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पैनिक होने का बनता भी नहीं। क्योंकि जो उनकी मैनेजमेंट टीम है उन्होंने सिस्टम ऐसे बना रखा था कि अगर आप हाई रिस्क में फंड को डालोगे तो वहाँ पे आपको 10% रिटर्न मिलेगा। तो आपने रिस्क लेकर के वहाँ पे पैसा डिपॉजिट किया है, वो आपका अपना रिस्क था। अगर बाई चांस वहाँ पे अगर कुछ लॉस हुआ भी है तो उसके लिए पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने हाई रिस्क में पैसा डाला हुआ है ऑलरेडी, तो हम कहीं पे क्लेम भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों, मैं एक चीज़ है, ये मैसेज जो है ना एफवीपी की मैनेजमेंट टीम से फॉरवर्ड किया गया है। हो सकता है आपके सीनियर लीडर्स के माध्यम से ये मैसेज आप तक ना पहुँचा हो, तो मैं आप लोगों को जो मैनेजमेंट की टीम एफवीपी मैनेजमेंट से मैसेज फॉरवर्ड किया गया है वो मैं आप लोगों को बस शेयर करना चाहता हूँ। इसमें लिखा हुआ है, प्रिय एफवीपी परिवार, लोकप्रिय क्रिप्टो करेंसी लूना के साथ-साथ विश्व स्तर पर विभिन्न क्रिप्टो एक्सचेंजों और हेज फंडों के हालिया पतन के कारण केंद्रीय बैंकों और कई देशों के नियामकों ने विश्व स्तर पर क्रिप्टो करेंसी लेन-देन पर अधिक ध्यान देना शुरू कर दिया है। शिथिर कॉइन यूएसडीटी को फिएट में बदलने की कंपनी की प्रक्रिया के दौरान और बाद में फिएट को एमटी4 में टॉप करने के लिए कंपनी के विशाल लेन-देन की मात्रा में अंतर्राष्ट्रीय एंटी मनी लॉन्ड्रिंग संगठनों का ध्यान आकर्षित किया है और कंपनी को सूचित किया गया है कि उसकी सभी मौजूद संपत्तियां, जिसमें शामिल हैं बैंक जमा, को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। यानी कि एफवीपी को केंद्रीय बैंकों से नोटिस मिला है कि आपकी पूंजी जो है, जमा जो भी बैंक्स में जो भी आपकी कैपिटल डिपॉजिट थी उसको हमने रोक दिया है। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा, जहाँ पे क्रिप्टो के अंदर अगर हम यूएसडी पे वो बात करें तो वो वहाँ पर भी कोई भी कानूनी कार्रवाई होना पॉसिबल नहीं है। ये जो चीज़ें इन्होंने बताई हैं वो एक हवा है और ऐसा होता है। जब आपको लैंडिंग करनी होती है ना, तो ये चीज़ें मार्केट में शेयर की जाती हैं। आगे चलते हैं। नोटिस मिलने पर कंपनी ने मामले से निपटने के लिए तुरंत एक पेशेवर ब्रिटिश कानूनी टीम नियुक्त की है। कंपनी अपनी संपत्ति को वापस पाने के लिए अपनी सभी मौजूद समस्याओं को उचित कानूनी चैनलों के माध्यम से हल करने का प्रयास करेगी। तो ये चीज़ें कानूनी माध्यम से ठीक वैसा ही प्रोसेस होगा जैसा 4 साल से फ्यूचर मेकर का चल रहा है। हम समझते हैं कि कंपनी को हमारे विस्तार और विकास के दौरान बाधाओं का सामना करना पड़ता रहेगा। इन कठिनाइयों और असफलताओं पर विजय पाकर ही हम वास्तविक विजय प्राप्त कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि सभी एफवीपी सदस्य एकजुट हो सकते हैं और अभी के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रख सकते हैं, जबकि कंपनी अपनी मौजूदा समस्याओं को दूर करने की पूरी कोशिश कर रही है। साथ ही कंपनी के डेटा को और अधिक नुकसान और वैधता से बचाने के लिए कंपनी ने सभी सिस्टम डाटा, एक्सेस और सूचना को अस्थायी रूप से हटाने का निर्णय लिया है। हम सिस्टम डेटा को बाद की तारीख में पुनर्स्थापित करेंगे जब कंपनी की स्थिति धीरे-धीरे सामान्य हो जाएगी, ताकि हमारी कंपनी की सुरक्षा और प्रतिष्ठा को अधिक नुकसान से बचा जा सके। हम इस कठिन समय के दौरान पारदर्शी होने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं और हम आपके समर्थन और समझ के लिए सभी को ईमानदारी से धन्यवाद देते हैं। कृपया इन कठिन समय में हमारे साथ धैर्य रखें। हमें विश्वास है कि हमारे मुद्दे बहुत जल्दी ठीक हो जाएँगे। तो मेरी एक लास्ट वीडियो जो मैंने लगभग 1 से डेढ़ महीना पहले डाली थी, उसमें मैंने बताया था कि जो ये मलेशिया का टूर है, वो मलेशिया का टूर ये लोगों को दे नहीं पाएँगे। वो चीज़ें बताने के लिए कुछ और होती हैं, करने के लिए कुछ और होती है और वही हुआ। दुबई मलेशिया जाने से पहले सिस्टम ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। कोई भी केंद्रीय एजेंसी, सेंट्रल एजेंसी क्रिप्टो मार्केट के ऊपर अपना शिकंजा नहीं कस सकती। उसका होल्ड आपका अपने पास होता है। डिसेंट्रलाइज़ का मतलब यही होता है कि उसके ऊपर किसी का कोई कंट्रोल नहीं होता। तो गवर्नमेंट या कोई भी सेंट्रल एजेंसी आपके फंड को कैसे ब्लॉक कर सकती है? ये सोचने वाली बात है। तो ऐसी चीज़ें मार्केट में होती रहती हैं और ये लैंडिंग करते टाइम बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन हमें बिज़नेस को शुरू करने से पहले ही सबसे बड़ी बात देखी गई है कि हम हाई रिस्क में अपना फंड डाल रहे हैं 10% के लिए और उसके बाद बिज़नेस प्लान की कैलकुलेशन ही ऐसी थी कि जहाँ पे 70% से ज़्यादा पैसा पहले महीने में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा हो था। तो वो हमने कैलकुलेशन नहीं देखी, खाली लोगों के चेक देखे, लीडरों के चेक देखे कि वो कमा रहा है तो मैं भी कमा लूँगा।
लेकिन वो कैलकुलेशन किसी ने नहीं देखी कि इस प्लान के अंदर टोटली डिस्ट्रीब्यूशन कितना था, जिसकी वजह से जो आज सिस्टम के अंदर कमियाँ जो चीज़ें हो रही है वो होनी लाजमी थी। और ये वीडियो मैंने 1 महीना 1.5 महीने पहले भी डाल दी गई थी, तो काफ़ी सारे लोगों ने बड़ा मज़ाक बनाया था। तो कोई बात नहीं, सॉरी दोस्तों, उसके लिए पैनिक होने की हम बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मार्केट है, मार्केट में ये अप डाउन चलते रहते हैं, और जो इन अप डाउन को समझ गया, बिज़नेस प्लान की कैलकुलेशंस को समझ गया, वो आगे बढ़ जाते हैं और हाई प्रॉफ़िट कमा करके निकलते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों अलविदा चाहूँगा। नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मैं चाहूँगा आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हर एक न्यू अपडेट, न्यू बिजनेस प्लान टाइम से आप लोगों तक मैं पहुंचा सकूं, ताकि आप अपने जो भी लॉसेज हैं उनको इन फ्यूचर जल्दी से जल्दी कवर कर सकें। क्योंकि एमएलएम के अंदर एक चीज़ है, टाइम से एंट्री और टाइम पर एग्जिट अगर आपने कर लिया तो ज़िंदगी में आपको कभी हार का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे।